दोस्तों आज का पौधा हमारा हर श्रृंगार का पौधा है जिसे कि पारिजात के पौधे के नाम से भी सभी लोग जानते हैं। तो दोस्तों इस पौधे पर जुलाई आखिर से या फिर अगस्त के शुरू से कलियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन किसी भी पौधे से अच्छी मात्रा में कलियों और फूलों को लेने के लिए उस पौधे पर उससे पहले कुछ ज़रूरी काम किए जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि पारिजात के पौधे से अच्छी मात्रा में फूलों को लेने के लिए अभी जुलाई के शुरू में हमें ऐसे कौन से ज़रूरी काम करने हैं, इसी के साथ में ऐसी कौन सी फर्टिलाइज़र्स देनी है जिससे कि हमारा पारिजात का पौधा कलियों को बनाने के लिए तैयार हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। हार श्रृंगार या पारिजात के पौधे को रात की रानी के नाम से भी जाना जाता है और इनके फूलों की खासियत होती है कि ये रात को खिलते हैं और सुबह होते होते ये नीचे ज़मीन में गिर जाते हैं। इनके फूल काफ़ी पवित्र होते हैं और गिरे हुए फूलों को भी भगवान पर चढ़ाया जाता है। इनके फूलों में खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। जहाँ पर भी ये पौधा लगा हुआ होता है वहाँ का आसपास का एरिया काफ़ी महक जाता है। इसके अलावा इनकी पत्तियों को कई तरीके की बीमारियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो फ्रेंड्स ये पौधा ज़मीन में लगने वाला पौधा है, लेकिन अब लोग इसको अपने टेरेस गार्डन में गमलों में भी लगाकर इससे अच्छी फ्लावरिंग लेने लगे हैं। लेकिन अच्छी मात्रा में फूल लेने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स जब भी आप पारिजात या हार श्रृंगार के पौधे को अपने टेरेस गार्डन में लगाएं तो उसके लिए सबसे पहले आप पॉट के साइज पर ध्यान दें। जब भी इस पौधे को आप लगाएं तो कम से कम 14 इंच का गमला होना चाहिए, तभी इस पौधे पर अच्छी तरीके से फ्लावरिंग होती है। क्योंकि फ्रेंड्स ये ज़मीन में लगने वाला पौधा है, इस वजह से इसकी जड़ें काफ़ी नीचे गहराई में जाती हैं और अगर गमला छोटा होता है तो पौधे की ग्रोथ पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से पौधे पर फ्लावरिंग नहीं होती है। दूसरी चीज़ ध्यान दें कि अगर आपने पौधे को अपने घर में लगाया है तो कम से कम इसको 6 घंटे की सनलाइट ज़रूर दें। लेकिन जब बहुत गर्मी हो यानी कि 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाने लगे तो आप अपने गमले को उठाकर कहीं ऐसी जगह रख लें जहां इस पर आंशिक रूप से धूप पड़े। क्योंकि फ्रेंड्स इतने टेम्परेचर पर अगर पौधा गमले में लगा है तो उसकी पत्तियां जलने लगती हैं, जिसकी वजह से पौधा ख़राब हो जाता है। इसके अलावा पारिजात के पौधे को रुका हुआ पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए इसके पौधे के गमले का ड्रेनेज होल हमेशा साफ़ रखें। अगर पानी इसमें रुक जाता है तो इस पौधे की जड़ें गलने लगती हैं और पौधा ख़राब हो जाता है। सर्दी के मौसम में पारिजात के पौधे को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इस मौसम में इस पौधे को बहुत कम पानी दें। जब मिट्टी काफ़ी सख्त हो तभी पौधे को पानी दें। अगर आपका पौधा 14 इंच के गमले में या फिर 14 इंच से बड़े गमले में लगा हुआ है तो हर 2 साल में एक बार रिपोर्ट करना इसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। चलिए अब देख लेते हैं कि हार श्रृंगार या पारिजात के पौधे को कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है। तो फ्रेंड्स किसी भी फर्टिलाइज़र को किसी भी पौधे में देने से पहले उस पौधे पर कुछ काम करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि जब वो फर्टिलाइज़र पौधे को दी जाए तो सारे का सारा फ़ायदा उस पौधे को मिल सके। तो सबसे पहले आप पौधे की मिट्टी को हल्का सा लूज कर लें, यानी कि उसमें गुड़ाई कर दें, जिससे कि जब आप खाद डालें तो अच्छी तरीके से वो खाद मिट्टी में मिल जाए। इसके अलावा मिट्टी में अगर किसी तरीके की खरपतवार या फिर किसी तरीके की घास जम गई है तो उसको भी तुरंत मिट्टी से हटा दीजिए, क्योंकि ये पौधे की ग्रोथ को रोकते हैं और जब आप फर्टिलाइज़र देंगे तो वो फर्टिलाइज़र पौधे को नहीं मिल पाएगी, ये खरपतवार ही लेते रहेंगे। इसलिए किसी भी फर्टिलाइज़र को देने से पहले सबसे पहले उस गमले की मिट्टी से खरपतवार को हटाना ज़रूरी होता है। पौधे पर किसी भी तरीके की कोई सूखी पत्ती हो, बीमारी लगी कोई पत्तियां हों या फिर सूखी डालियां हों, उनको भी फर्टिलाइज़र देने से पहले हटा देना होता है। तो पारिजात के पौधे पर भी अगर आपके ऐसा कुछ है तो आप उसको तुरंत हटा दीजिए। इसके अलावा अगर आपका पौधा ज़्यादा घना नहीं है तो आप ऊपर से हल्की हल्की अभी पिंचिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि जब नई ब्रांचें आएंगी तो वो पौधा आपका घना हो जाएगा। अब इस पारिजात के पौधे को फर्टिलाइज़र देने के लिए सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट खाद को लेना है। तो फ्रेंड्स अगर आपका पौधा 14 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट खाद को आप ले लें।
क्योंकि इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ बहुत से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिसकी वजह से पौधा मजबूत और घना होता है। अब इसमें दूसरी चीज़, 1 चम्मच आप फ्रेश चाय की पत्ती को डाल लें, क्योंकि फ्रेंड्स पारिजात के पौधे को चाय की पत्ती की फर्टिलाइज़र काफ़ी पसंद है और इस फर्टिलाइज़र को यानी कि चाय की पत्ती को डालने से पौधे की काफ़ी रूट्स मजबूत हो जाती हैं। साथ में जो इसमें बर्ड्स निकलती हैं पोटेशियम की वजह से, तो वो जल्दी ग्रोथ करती हैं। अब इन दोनों चीज़ों में जो तीसरी चीज़ आपको लेनी है तो फ्रेंड्स वो 1 चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स के दाने लेना है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र एक ऐसी फर्टिलाइज़र है इसमें जो भी माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो किसी दूसरी फर्टिलाइज़र्स में नहीं पाए जाते हैं और पौधे की अच्छी ग्रोथ, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए ये फर्टिलाइज़र 15 दिन में एक बार सभी प्रकार के पेड़ पौधों को देना बहुत ज़रूरी होता है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से आपस में मिला लेते हैं और अब इसको गमले में किस तरीके से देना है ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय बरसात का सीज़न है तो मिट्टी में हम ऊपर से नहीं मिला सकते हैं, इसलिए हम 2 इंच के करीब गमले की मिट्टी को बाहर निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में इस मिक्स फर्टिलाइज़र को डाल देते हैं। और अब डालने के बाद में ऊपर से जो हमने मिट्टी निकाली हुई है उस मिट्टी की एक ऊपर से लेयर बना देते हैं, जिससे कि अगर बरसात हो तो हमारी फर्टिलाइज़र ये पानी के साथ में बह ना जाए। अब अगर पौधे की मिट्टी गीली है तो आपको ऊपर से पानी नहीं डालना है और अगर आपके गमले की मिट्टी पूरी तरीके से सूखी है तो आप इस पर थोड़ा पानी डाल दें। सिर्फ इतना पानी डालना है कि इस फर्टिलाइज़र का असर पौधे की जड़ तक हो सके। इस मिक्सचर खाद को अगर आप अपने हरसिंगार या पारिजात के पौधे पर हर 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करते हैं और पॉट के साइज का ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पौधा काफ़ी हरा भरा और घना हो जाएगा बहुत जल्दी, साथ में उसमें कलियां भी बनने लगेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।